सभी लोगों को जय माता दी। आज हम लेकर आए हैं वास्तु के अनुसार पश्चिम मुखी घर का परफेक्ट मैप। जैसे कि आप जानते हो कि वास्तु के अनुसार जब घर बनाया जाता है तो कुछ चीज़ों की गलतियां ज़रूर हो ही जाती हैं, जैसे घर के अंदर टॉयलेट बनाना, जो कि वास्तु के अनुसार जब मैप बनवाएं तो घर के अंदर अगर टॉयलेट हमारा आ जाता है तो ये वास्तु दोष की श्रेणी में आता है और हमारा जो घर का वास्तु है वो 25% खराब होता ही होता है। तो ये प्लॉट हमारा काफ़ी लंबा था और इसको वास्तु के अनुसार भी बनाना था। बहुत सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखकर काफ़ी हद तक बहुत अच्छा, और यहाँ ख़ास तौर से टॉयलेट के वास्तु तो उसको भी बहुत दूर रखा गया है, क्योंकि हमारा ये घर का निर्माण है ना वो यहाँ से हुआ है। और इस एरिया को हमने बाहर थोड़ा सा पार्किंग के लिए, सीढ़ियों के लिए और टॉयलेट के लिए यूज़ किया है। तो ये हमारे प्लॉट का द्वार है जो वास्तु के अनुसार पश्चिम दिशा के तीसरे पद पर है और यहाँ से हमने घर का मुख्य द्वार दिया है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो दीवार है, इस दीवार से ही हमारा घर शुरू होता है और यहाँ पर कोई भी टॉयलेट घर के अंदर नहीं है, जिसके कारण हमारा ये घर काफ़ी हद तक वास्तु दोषों से सुरक्षित है। टॉयलेट हमने यहाँ पर बनाई है W&W में, जहाँ पर हमें टॉयलेट बनानी चाहिए, और सीढ़ियाँ हमारी ये हैं और पार्किंग वाला ये एरिया है। और छत के ऊपर आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं जाल डालकर, इसको बंद कर दें। तो ये हमारा जो वास्तु दोष टॉयलेट जो क्रिएट करता था वो तो अब नहीं करेगा। अब घर के अंदर जब हम जाते हैं तो हम अपने घर को यहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अब हमने टॉयलेट यहाँ बना दी, दक्षिण पश्चिम दिशा इसको यहाँ से खुला छोड़ दिया, या फिर बेडरूम आपने इधर नहीं बनाया। तो मैं पहले ही आपको बताना चाहती हूँ कि हमने घर का निर्माण यहाँ से किया है और ये बाहर का निर्माण है, यानी यहाँ पर 2 ब्रह्म स्थान कहे जाएंगे, जैसे कि ये एक ब्रह्म स्थान और दूसरा हमारा ये ब्रह्म स्थान। तो इसको हम इस घर को यहाँ से देखेंगे, सिर्फ इसके अंदर हम देखेंगे। यहाँ पर बस मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक कमरा हमारा ये पतला और लंबा कमरा बनेगा, क्योंकि चौड़ाई बहुत कम है इस प्लॉट की। रसोई घर अग्निकोण में जाता है और ये हमारे स्पेस है काफ़ी खाली। अब इस घर को वेंटिलेशन से युक्त करने के लिए और वास्तु के जो प्रभाव हैं बहुत अच्छे मिले इस घर के लिए, इस एरिया को खाली छोड़ा है। यहाँ आप सीढ़ियाँ देख सकते हो, 2 स्टेप नीचे सीढ़ियाँ हैं। ये एरिया हमारा हल्का है, खुला है और नीचा है। ये पूरे घर का जो लेवल है ये इस लेवल से ऊंचा है, यानी ये सारा लेवल ऊंचा है। और हमारा जो नीले कलर का या आसमानी स्काई ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये लेवल हमारा नीचा है पूरे घर से। और इस घर का सारा ढलान हमारा उत्तर पूर्व ईशान की ओर ही है। तो इसके कारण ये घर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। और छत के ऊपर आप जब निर्माण कराएं तो इस एरिया से निर्माण करेंगे और इस एरिया को पहले की तरह ही खाली छोड़ेंगे। छत के ऊपर जितनी भी बारिश के पानी की नालियाँ हैं वो यहाँ जाएंगी और यहाँ से आप एक पाइपलाइन डालकर, जब आपका इस तरफ नाली हो वहाँ पर डालकर उससे जॉइंट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती है जब हमारा प्लॉट थोड़ा सा पतला होता है और जब हमारे पास विकल्प नहीं होता पूर्व दिशा में घर बनाने का, तब हमें ये काम करना चाहिए। और यहाँ पर हमें वेंटिलेशन के लिए ये जो खिड़कियाँ हैं ना बड़ी बड़ी लगवानी चाहिए। इस जगह पर आईना लगा सकते हैं, खिड़कियाँ लगा सकते हैं, और सेफ्टी के पॉइंट से इस जगह को हल्की पतली सी जाली से ऐसे करके ढका जा सकता है, जाल सा जो डलता है। तो ये आपके लिए गार्डन का भी काम करेगा, यहाँ से वेंटिलेशन भी आपको मिलेगा। और दूसरा कि इस तरफ अगर कोई किसी का और का मकान होगा तो उसके कारण हमें वास्तु दोष से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। सब कुछ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया है। टॉयलेट को जब हमने बाहर कर दिया है तो काफ़ी हद तक हमारा घर वास्तु दोषों से सुरक्षित है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इसी तरह के मैप मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, हर दिशा से संबंधित मैप है। आपको जो भी मैप चाहिए आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।